सिंध ताश माहिदा क्या है, माहिदा कब हुआ, कहाँ हुआ, किस किस के माबैन हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान राजा शोएब महमूद। आज हम बात करेंगे सिंध ताश माहिदा पर, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम पर किया गया था। इसका मकसद दोनों मुल्कों को अपने अपने दरियाओं का पानी बांट कर देना था। सिंध ताश माहिदा 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ। सिंध ताश माहिदा एक बैनुल-अक़वामी माहिदा है जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में तय पाया था। सिंध ताश माहिदे पर 3 फरीकों ने दस्तखत किए थे। पाकिस्तान की तरफ से सदर मोहम्मद अयूब खान ने दस्तखत किए, जो उस वक्त मुल्क के सरबराह थे और पाकिस्तान के कौमी मफादात की नुमाइंदगी कर रहे थे। भारत की तरफ से दस्तखत जवाहरलाल नेहरू ने, यानी खुद भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी हुकूमत की तरफ से इस माहिदे की तौसीक की। और तीसरा फरीक था वर्ल्ड बैंक, जिसके सदर यूजेन रॉबर्ट ब्लैक ने इस माहिदे पर दस्तखत किए। वर्ल्ड बैंक का किरदार एक न्यूट्रल गारंटी देने वाले अदारे का था, ताकि दोनों ममालिक माहिदे की पासदारी करें। यानी यह सिर्फ पाकिस्तान और भारत का मामला नहीं था, बल्कि एक आलमी अदारा भी इस माहिदे का ज़ामन था। यह दस्तखत इस बात की अलामत थे कि दोनों मुल्कों ने बैनुल-अक़वामी असूलों के तहत पूरी दुनिया के सामने एक वादा किया था कि पानी जैसे हसास मसले को जंग का जरिया नहीं बनाएंगे, बल्कि पुरअमन तरीके से चलाएंगे। यह पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी थी। 1947 में तकसीम के बाद पाकिस्तान की ज़राअत मुकम्मल तौर पर इन दरियाओं पर इंसार करती थी जो भारत से निकलते थे। 1948 में भारत ने अचानक पानी बंद कर दिया। यह एक खुली ज्यादती थी। पाकिस्तान ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और आलमी बरादरी को मुतहरिक किया। वर्ल्ड बैंक की बातचीत शुरू हुई और 1960 में सिंध ताश माहिदा तय पाया। इस माहिदे के तहत 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चिनाब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को मिलेंगे, जबकि 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलज भारत को दिए गए। आज भी पाकिस्तान इसी माहिदे की बुनियाद पर अपने दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। सिंध ताश माहिदा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने समझदारी, हिकमत अमली और आलमी क़वानीन के जरिए अपने कौमी मफादात की जंग जीती। क्या भारत अकेला सिंध ताश माहिदा खत्म कर सकता है? बैनुल-अक़वामी कानून के तहत कोई भी मुल्क की दो तरफा या सहफरीकी माहिदे को एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। इसको ख़त्म करने के लिए या तो दोनों मुल्कों की बाहमी रजामंदी होनी चाहिए या आलमी अदारों की मंजूरी। यानी अगर भारत चाहे भी तो सिर्फ अपनी मर्जी से ख़त्म नहीं कर सकता। अगर ज़बरदस्ती ऐसा करेगा तो आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करेगा और इसका सामना बैनुल-अक़वामी अदालतों में करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अगर भारत वाकई ऐसा करने की कोशिश करे तो इसे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? भारत को यह आज़ादी तो मिल सकती है कि वो मगरबी दरियाओं पर ज्यादा डैम बना सके, ज्यादा पानी अपने इलाकों में इस्तेमाल कर सके, लेकिन भारत को क्या नुकसानात हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा नुकसान भारत को आलमी सतह पर अपनी साख का होगा। दुनिया इसे एक माहिदा तोड़ने वाला गैर जिम्मेदार मुल्क समझेगी। पाकिस्तान न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में बल्कि आलमी अदालत इंसाफ में भी भारत के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास चीन जैसे इत्तेहादी मौजूद हैं और सबसे अहम बात, भारत खुद भी पानी पर मुनहसर है। अगर माहिदे की रवायत टूटती है तो मुस्तकबिल में इसे नेपाल, भूटान या बांग्लादेश जैसे हमसाये ममालिक के साथ पानी के मामलात शदीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। यानी मुख्तसर ये कि भारत को शायद वक्ती फायदा मिले, लेकिन तवील मुद्दत में नुकसान कहीं ज्यादा होगा। आलमी बदनामी, कानूनी जंगें, सफारती तन्हाई और खिते में मजीद कशीदगी। आखिरकार पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि एक आलमी जिम्मेदारी है और सिंध ताश माहिदा इस जिम्मेदारी की एक जिंदा मिसाल है। अपने मेजबान राजा शोएब महमूद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।